बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज एक केस जो कि सिविल कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक डिसाइड हुआ है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा और उसमें बहुत सी चीज़ें आपके लिए तवज्जो तलब है और इसको जहन में रखते हुए आइंदा जो भी मामलात हों, आपके हक़ पे डाका डले या आपके हक़ पे कोई डाका डालना चाहे तो इन चीज़ों को जहन में रखेंगे। और ये काम जो इस केस में नहीं हुए वो अगर करेंगे तो मामलात जो हैं वो आपके हक़ में जाएंगे। सच की जीत होती है, ये मेरा ईमान है आज के दौर में भी। ये सुप्रीम कोर्ट तक ये फ़ैसला हुआ था और इसके मामलात ऐसे थे कि एक शख्स ने अपने बेटे को मकान हिबा कर दिया। ज़बानी हिबा हुआ, फिर याददाश्त हिबानामा हुई, फिर याददाश्त हिबानामा को रजिस्टर्ड करवाया गया और फिर उसकी म्यूटेशन पास हुई। बाप के फौत होने के बाद जिसके नाम हिबा हुआ था उसने दावा दायर किया कि ये घर मुझे हिबा हो गया है और ये मेरे भाई भी इस घर में रहते हैं, ये मुझे पोजेशन हैंड ओवर करें और मींस प्रॉफिट भी पे करें। वो दावा अदालत तजवीज़ ने, पहली अदालत ने, सिविल कोर्ट ने डिसमिस कर दिया। एपलेट कोर्ट ने डिग्री कर दिया और हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट में जिस बुनियाद पे नोटिस किए गए, कानूनी लैंग्वेज में इजाज़त दी गई, लीव ग्रांट की गई कि हाँ इस केस को सुना जाएगा, वो इस पॉइंट पे था कि कब्जा के बगैर गिफ्ट हो सकता है और हक़ वरासत से महरूम रखने के लिए इस गिफ्ट डीड को बनाया गया। ये दो पॉइंट्स थे जिसकी वजह से लीव ग्रांट हुई। इससे पहले कि मैं आपको इस केस के अहवाल बयान करूं और उसमें कानूनी नकात को बताऊं कि इसका अल्टीमेट फ़ैसला क्या हुआ, ये जानना ज़रूरी है कि ज़बानी हिबा, याददाश्त हिबा नामा और डेक्लेरेशन ऑफ गिफ्ट और उसके बाद रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड वो क्या चीज़ होती है। ज़बानी हिबा ये होता है कि ए ने बी को मकान हिबा कर दिया, उसकी पोजेशन भी दे दी और उसने ऑफ़र की हिबा करने की, उसने एक्सेप्ट कर ली और रिजल्टेंटली उसको पोजेशन मिल गई, कब्ज़ा मिल गया। अब ये ज़बानी हिबा आज हुआ, 2 माह बाद हिबा करने वाले ने कहा मेरी ज़िंदगी का कोई पता नहीं, इसको तहरीरी शक्ल में ले आए। वो फिर याददाश्त हिबा नामा तहरीर करते हैं कि मैंने 2 माह पहले इसको रूबरू गुआहान ये मकान हिबा करने की ऑफ़र की और इसने वो ऑफ़र कबूल की, जिसके नतीजे में मैंने उसी रोज़ इसको कब्ज़ा मकान दे दिया। ये याददाश्त हिबानामा हो गई। अब इस याददाश्त हिबानामा को, इस डेक्लेरेशन ऑफ गिफ्ट को आप रजिस्टर्ड करवा लेते हैं। रजिस्ट्रेशन होने के बाद उसका हिबा का इंतकाल हो जाता है। ऑफ़र करना, उस ऑफ़र को एक्सेप्ट करना और उस ऑफ़र की एक्सेप्टेंस के नतीजे में कब्ज़ा मिल जाना। अब इसमें जो केस पुटअप किया गया ट्रायल कोर्ट के सामने,
वो केस ये पुट अप किया गया कि जिसको हिब्बा हुआ था उसने दावा दायर किया कि ये प्रॉपर्टी मेरा बाप मुझे हिब्बा कर गया था, अब ये कुछ हिस्से पे काबिज है मेरे भाई, ये कब्जा मुझे वापस नहीं कर रहे, इनसे कब्जा दिलवाया जाए। गौरतलब बात है कि उसने ये केस फाइल किया। अब भाई जब अदालत में आए तो उन्होंने अपना स्टांस जवाब दावे में, रिटन स्टेटमेंट में ये लिया कि हमें विरासती हक से महरूम करने के लिए ये हिब्बानामा बनाया गया है जिसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, ये हिब्बानामा जाली है, फ्रॉड पे मबनी है और जालसाजी से बनाया गया। ये दोनों चीज़ें आप गौर से देखिएगा, गौर से सुनिएगा, जो मैंने बताई हैं दोबारा सुन लीजिए जो मैंने कहा है। अब इस केस में अदालतों ने एक चीज अपने माफियूज ज़मीर में बिठा ली कि ये गिफ्ट कब्जे के बगैर है, कंस्ट्रक्टिव पोजेशन, वाजिया कब्जा, हकीकी कब्जा इसको नहीं मिला क्योंकि दीगर भाई उधर काबिज थे। अब ट्रायल कोर्ट ने इस चीज को ही बुनियाद बनाते हुए दावा पोजेशन का, रिकवरी ऑफ पोजेशन का खारिज कर दिया। एपलेट कोर्ट में गए तो एपलेट कोर्ट ने वो दावा जो खारिज किया गया था उस हुक्म को कालअदम करार दिया और दावा डिग्री कर दिया कि हां इसको पोजेशन मिलनी चाहिए। हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को जो है वो एक्नॉलेज किया और उसने कहा कि ट्रायल कोर्ट की बात दुरुस्त है कि इसमें कब्जा नहीं था और कब्जे के बगैर गिफ्ट नहीं होता। अब इन तीनों अदालतों में जो वाज़ह तौर पर सामने चीज आई कि विदाउट गिफ्ट विदाउट पोजेशन गिफ्ट नहीं है कानून की जुबान में। ये मैं भी मानता हूं, ये सुप्रीम कोर्ट तक तमाम अदालतें मानती हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अब जो बात समझने वाली है वो बात क्या है? सुप्रीम कोर्ट पर जब यह मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने माइन्यूटली डेप्थ के साथ उस अर्जी दावा को भी पढ़ा और डेप्थ के साथ उसके जवाब दावे को भी पढ़ा और एक कानून बनाया कि प्लीडिंग्स, दावा और जवाब दावा, इससे बाहर आप नहीं जा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने इसको माइन्यूटली देखा। देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा, जो कानून बनाया कि एक शख्स अर्जी दावा में जो मुकदमा बनाता है लेटर स्टेज पे, बाद में उस मुकदमे को किसी और तरफ नहीं लेके जा सकता। इसी तरह उस मुकदमे में अगर जवाब दावे में जो मुकदमा अपना एस्टैब्लिश किया है, जो मौक़िफ़ अपना एस्टैब्लिश किया है, मुद्दई के दावे को जुटलाने के लिए मुद्दाअलय ने, उस मौक़िफ़ से बाहर नहीं जा सकता। जब उस मौक़िफ़ से बाहर नहीं जा सकता, दोनों पार्टीज अपने उस लिखे की पाबंद हैं, उस लिखे को साबित करने की पाबंद हैं
तो अगर किसी ने बेस को ही टच नहीं किया, अगर किसी ने बेस को ही नहीं लिया अपने हाथों में, तो लेटर स्टेज पे वो उस बेस को, उस बुनियाद को अपने मुकदमे की बुनियाद नहीं बना सकते। इस केस में क्या हुआ कि जब सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दावा और अर्जी दावा पढ़ा, तो मुद्दा लहान ने अपने जवाब दावे में ये स्टांस ही नहीं लिया था, ये बुनियाद ही नहीं रखी थी, ये मौक़िफ़ ही इख्तियार नहीं किया था कि जनाब कब्ज़ा तो हमारे पास है, ये कैसा गिफ्ट है जिसमें कब्ज़ा है ही नहीं। ये बुनियाद ही नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निचली अदालतों ने इस मौक़िफ़ के तहत फैसले किए कि कब्ज़े के बगैर गिफ्ट नहीं हो सकता, लेकिन निचली अदालतों ने इस चीज़ को कंसिडर नहीं किया कि ये मौक़िफ़ तो मुद्दा लय का है ही नहीं। मुद्दा लय तो कब्ज़े को कहीं पे डिस्कस ही नहीं कर रहा। मुद्दा लय तो कह रहा है कि ये गिफ्ट डीड जो बनी है ये जालसाजी का नतीजा है। मुद्दा लय ये नहीं कह रहा कि ये गिफ्ट डीड जालसाजी का नतीजा है, जिसको स्ट्रेंथन करती है ये सिचुएशन कि कब्जा तो हमारे पास है। ये नहीं कहा, कहीं पे कहा। इस बुनियाद पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालतें जो मुत्तहद अदालतें थीं, इन्होंने जो ये होल्ड किया है कि कब्जे के बगैर गिफ्ट नहीं, वो बिल्कुल दुरुस्त होल्ड किया है कानून की हद तक। इस मुकदमे के हकायक की हद तक दुरुस्त नहीं है, क्योंकि इस मुकदमे के हकायक में कब्जे का ना दिया जाना ग्राउंड ही नहीं है, और उस गिफ्ट डीड को फ्रॉड और फोर्जरी के तहत बनाया जाना वो साबित नहीं कर सके। किस बुनियाद पे? मरने वाले ने अपनी जिंदगी में वो गिफ्ट किया, वो गिफ्ट डीड अदालत में गई, अदालत में जाके मरने वाले ने एक्नॉलेज किया कि हाँ, मैंने ये प्रॉपर्टी अपने इस बेटे को हिबा कर दी है, गिफ्ट कर दी है, मुकम्मल गिफ्ट हो चुकी है, कब्जा भी चला गया, मैंने ऑफर की, इसने एक्सेप्ट कर ली, कब्जा भी इसके पास चला गया। ना उस ऑर्डर को चैलेंज किया, उस जजमेंट को भी चैलेंज नहीं किया कि ये जजमेंट आज हमारे इल्म में आ रही है, ये भी क्लोसिवनेस का नतीजा है, बाप को वरगला के ले गया। और ना ही इन्होंने कब्जे को चैलेंज किया है कि मेन इंग्रेडिएंट कब्जा है और कब्जा तो हमारे पास है। इसलिए इस पूरी प्रोपोजिशन में, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो गिफ्ट हुआ, वो गिफ्ट वैलिड था, वो गिफ्ट बिल्कुल ठीक था, और उसके नतीजे में ये भाई उस मकान को खाली करें और पोजेशन जो है वो हैंड ओवर करें जिसको गिफ्ट हुआ है। उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको गिफ्ट के बारे में जो बेसिक इंग्रेडिएंट है समझाने में कामयाब